तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कृष्ण कालिया मंदिर में। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तो इस श्लोक में हम कुछ चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस श्लोक की एक ही लाइन हो पाई। इस श्लोक में 4 लाइन है, एक लाइन हो पाई, तो इसको हम लोग आज ध्यान करते हैं। हमारे पीछे इस श्लोक को दोहराने का प्रयत्न कीजिए, ध्यान से सुनिए और इस श्लोक को हमारे पीछे साधारण व्यक्ति के द्वारा बोला गया श्लोक नहीं है। बहुत बड़े राजर्षि ने, जिन्होंने जीवन के दोनों पहलू देखे थे, मटेरियल लाइफ में भी जो बहुत ऊंची स्थिति में थे, एक राजा थे, पूरे एक राज्य को संभालते थे, और जितने एक्सपर्ट वो अपने भौतिक जीवन में थे, उतने ही एक्सपर्ट वो अपने डिवोशनल जीवन में भी थे। तो उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है
और स्तुति करते करते वे यह श्लोक कहते हैं जिसमें जीवन का मूल्य बतलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने की कि जिनके संग से, उनका संग करना चाहिए, जिनके संग से अपने आप भगवान की वार्ता निकल आती है, भगवान के वैभव, भगवान की कथा की चर्चा होती है, तो उनका संग करना चाहिए। इसका अर्थ साधुओं का संग करना चाहिए, भगवान के ऊंचे भक्ति शिखर में चढ़े हुए भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, उनके संग में भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि साधु कई, साधु किसे कहा जाता है। अगर साधुओं का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, तो भक्त किसे कहा जाता है। तो इसकी चर्चा कल की गई थी लोटोका टेम्पल में, और तो हम दोबारा इसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना बता देते हैं कि जिनमें सारे लक्षण हैं भक्तों के, और उसके साथ साथ वो भगवान के बहुत अच्छे डिवोटी भी हैं, बहुत अच्छे भक्त भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। तो ऐसे भक्तों का आश्रय लेके और मदाश्रय कथा नष्टा शृण्वन्ते कथयन्ति च, जब भक्तों का आश्रय लिया जाता है, किसी भी भक्त का आश्रय हम लेते हैं, संत का आश्रय लेते हैं, तो अपने आप वो हमें भगवान का आश्रय दिला देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मदाश्रया, कपिल देव जी ऐसा कहते हैं कि मेरा आश्रय लेकर और शृण्वन्ति कथयन्ति च, भगवान के भक्तों के मुख से हमें केवल सुनना है और कहना है, भगवान के विषय में कहना है। यदि ऐसा करते हैं तो जीवन के जितने भी ताप हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक दैहिक आध्यात्मिक, ये सब ताप हैं, दुख दर्द है, तो इन सब से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये चर्चा की थी हम लोगों ने कि यदि हम लोग स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें आनंद मिलता है, हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है, लेकिन परमानंद नहीं मिलता है, हमेशा के लिए आनंद नहीं मिलता है। परमानंद तो केवल प्रभु के चरणों में है, और हमेशा के लिए आनंद भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे एक मीटर है, जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हुए वैसे ही नीचे गिर जाते हैं, ऐसे ही गिरते हैं, जैसी बॉडी है वहाँ पे उसके साथ में टपक जाते हैं बस वहाँ के लोग। तो बोलेंगे हमें तो कोई टपकते दिखाई नहीं दिए यहाँ, इसीलिए यहाँ टपकते दिखाई नहीं दिए क्योंकि बीच में यक्षों का लोक आता है, तो उनकी बॉडी को, दैवी बॉडी को खा लिया जाता है यक्षों के द्वारा, इसीलिए हमें कोई टपकता दिखाई नहीं देता। लेकिन बताइए कितना कष्ट होता होगा। तो भगवान के जब भक्तों का आश्रय लिया जाता है तो सीधे भगवत धाम जाते हैं, गोलोक वृंदावन जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं। या वैकुंठ में अनेक अनेक धाम, वैकुंठ में अनेक लोक हैं जहाँ पे भगवान अपने अलग अलग स्वरूपों के साथ लीला कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वैकुंठ में एक लोक है जिस लोक का नाम है पार्थ सारथी लोक। क्या नाम है? पार्थ सारथी लोक। और वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर अर्जुन हैं जो रथ में बैठे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी रथ में बैठे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता सुना रहे हैं, और अर्जुन भगवद गीता का आस्वादन कर रहे हैं, और बहुत सारे भक्तगण चारों तरफ खड़े हुए हैं और वो भी भगवद गीता का आस्वादन कर रहे हैं। इस श्लोक में जब भगवान ने भगवद गीता सुनाई थी, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700 वर्सेस।
700 श्लोक। तो भगवान जब भगवद गीता सुना रहे थे तो दूर खड़े भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कहते थे, अहो भाग्य, कितना भाग्य है अर्जुन का जो भगवान के मुख से निकलने वाली अमृतमयी वाणी का वे आस्वादन कर रहे हैं। तो वे प्रार्थना करते हैं कि वायुदेव यदि इस वार्तालाप का एक शब्द भी बहाकर यदि हमारे कानों में लेकर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे द्रोणाचार्य, प्रार्थना कर रहे थे भीष्म पितामह। तो लेकिन ये अमृत किसको मिला? अर्जुन को मिला, क्योंकि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और अर्जुन धर्म की तरफ से युद्ध करने वाले हैं। भले बहुत बड़े धर्मात्मा होंगे भीष्म पितामह जी, बहुत बड़े धर्माचार्य होंगे कृपाचार्य जी, बहुत बड़े धर्माचार्य होंगे द्रोणाचार्य जी, लेकिन उनको ये अमृत पान करने का अवसर नहीं मिला। क्यों? वे अधर्म की तरफ खड़े हुए थे, अधर्म का साथ दे रहे थे। किस लिए? क्योंकि हमने नमक खाया, हमने दुर्योधन का नमक खाया। जब कंस को भगवान ने पकड़ लिया ऊपर जाके, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, तो मुष्टिक चारों इत्यादि को मारने के बाद भगवान सीधे ऊपर गए और भगवान ने पकड़ लिया कंस को। तो उस समय कंस कहता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके जितने भी सेवक थे वो भागने लगे, तो कंस कहता है, अरे दुष्टों, कहाँ भागते हो? तुमने हमारा नमक खाया है, कहाँ भागते हो? तो वो दुष्ट भागते भागते कहते हैं, महाराज हमने आपका नमक नहीं खाया है, हमने तो आपकी दूध मलाई और रबड़ी खाई है। और वो भाग गए। तो दुष्ट साथ नहीं देते हैं, और दूसरी बात है कि दुष्टों को भगवान उनका पक्ष नहीं लेते हैं, दुष्टों का पक्ष नहीं लेते हैं। तो दुष्टों की तरफ जो साथ देने वाले थे उनको भी भगवान ने भगवद गीता नहीं सुनाई। तो हम ये बता रहे थे कि ऊपर एक लोक है जिस लोक का नाम है पार्थ सारथी लोक, और वहाँ पर जो भगवान भगवद गीता सुना रहे हैं तो उसमें लिमिटेड श्लोक नहीं है। ऐसा नहीं कि 700 श्लोक के बाद भगवद गीता समाप्त हो जाए। भगवान कंटिन्यूसली भगवद गीता सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, नए नए श्लोक बताते जा रहे हैं, और अर्जुन इसका आस्वादन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जितने लोग वहाँ खड़े हैं वो सब उन श्लोकों का आस्वादन कर रहे हैं। तो वहाँ कौन जाता है? जिसको भगवद गीता से प्रेम है, जिसको भगवद गीता में जो रमता है, भगवद गीता की जो शिक्षाएं लेता है, अपने जीवन में उतारता है, वो वहाँ जाता है। जो भगवद गीता का प्रचार करता है वो वहाँ जाता है, और वो वहाँ जाकर भगवद गीता का शाश्वत आस्वादन करता है, और स्वयं भगवान के मुखारविंद से भगवद गीता सुनता है। ये भगवद गीता स्वयं भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान का प्रत्येक अंग जिस तरह से दूसरे अंग का कार्य कर सकता है, उसी प्रकार भगवान की वाणी भी भगवान से अभिन्न है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भक्तों का संग करके गोलोक वृंदावन जाते हैं। अब आज ये सुनिए कि जहाँ पे भगवान के सर्वगुण संपन्न भक्त इकट्ठे होते हैं वहाँ क्या होता है? भगवान के भक्तों को दूसरे गुण लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उसमें देवताओं के गुण आ जाते हैं, जो देवता हैं उनके गुण भी आ जाते हैं। तो केवल भगवान का भक्त बनना है बस, और सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ ऐसे भक्त, बड़े बड़े भक्त जुटते हैं भगवान के, वहाँ पे क्या होता है? यत् संग लब्धम निज वीर्य वैभवम, निज वीर्य वैभवम। भगवान के भक्तों से मिलने के बाद भगवान के गुणानुवाद की चर्चा होती है। भगवान के अनंत गुण हैं। हमारे गुरु महाराज बता रहे थे एक बार अपनी कथा में कि अनंत, अनंत किसका नाम है?
शेषनाग जी का एक नाम है अनंत। अनंत अपने अनंत मुखों से भगवान की अनंत लीलाओं का अनंत काल से गुणानुवाद करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अनंत के अनंत गुण अंत नहीं हुए। भगवान का भी एक नाम अनंत है। जैसे शेषनाग जी का एक नाम अनंत है, वैसे कृष्ण का भी एक नाम अनंत है, क्योंकि उनमें अनंत गुण हैं। तो शेषनाग जी के अनंत मुख हैं। कालिया के तो केवल 100 मुख है, 101 मुख है, लेकिन भगवान के अनंत मुख हैं, शेषनाग जी के अनंत मुख। तो अनंत मुखों से वो अनंत की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन करते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अनंत के अनंत गुणों का अंत नहीं हुआ है। कपिल देव जी ऐसा कहते हैं कि अपनी माता से धीरे धीरे उस प्रसंग को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस श्लोक से। वो कहते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है, सारे भक्तों को ये श्लोक याद होना चाहिए। तीसरे स्कंद के चैप्टर 25 का वर्स नंबर 25, बहुत अच्छा श्लोक है और जगह जगह पे भक्तगण इसको कोट करते हैं। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोत्सनादा अपवर्गवर्मणे श्रद्धारति भक्तिर्नश्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सतां प्रसंगान, प्रसंगान, प्रसंगम अजरम पासम, ये बता चुके हैं। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवियो विदु स एव। ये प्रसंग जो है, प्रसंगम अजरम पासम, यदि भक्तों के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सांसारिक लोगों के साथ हो जाए तो मृत्यु का द्वार खुल जाता है, लेकिन भक्तों के साथ हो जाए तो ऊपर का द्वार खुल जाता है, वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। इसलिए प्रसंगम अजरम पास आत्मान कवियो विदु। तो सतां प्रसंगान, प्रसंगान का अर्थ है हार्ट टू हार्ट एक्सचेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हम किसी के साथ मिलते हैं, संग करते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस का आदान प्रदान होता है। इसीलिए यदि भक्तों के साथ मिले तो ठीक है, अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, बढ़िया बढ़िया हमें चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन वही किसी भौतिकतावादी का संग हो गया तो 1 सेकंड में भी सर्वनाश हो सकता है, 1 सेकंड में भी सर्वनाश हो सकता है। इसको समझने के लिए हम आपको एक कथा बताते हैं। कथा हम लोग कभी कभी किया करते हैं कि एक हंटर था, एक शिकारी था। वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, तो शिकार कुछ उसको मिला नहीं। बहुत देर तक शिकार खेलता रहा, शिकार देखता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन कोई मिला नहीं उसको, कुछ मिला नहीं मारने के लिए। तो बहुत थका हुआ था, तो एक पेड़ के नीचे लेट गया, सो गया। लेकिन पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उसके बीच में से सूर्य की तीक्ष्ण किरणें उसके ऊपर आ रही, और वो अनमना सा होता था। कभी आपके ऊपर बहुत तेज यदि सूर्य की किरण आती है, कभी कभी आप गाड़ी में भी बैठे हैं, जा रहे हैं और तेज किरण आती है, तो आप तुरंत नीचे करते हैं, आप देख नहीं पाते, कुछ आप लगाना चाहते हैं। तो तब तक उस पेड़ में एक हंस आके बैठ गया। हंस, तो हंस ने देखा कि अरे ये व्यक्ति, ये हंटर, ये अनमना सा हो रहा है, इसको सूर्य की किरणें लग रही हैं। तो हंस के हृदय में बहुत दयालुता होती है, बहुत दयालु होता है, करुणावान होता है। तो उसने अपने से पंख फैला लिया, ऐसे पंखों को फैला लिया तो सूर्य की किरणें रुक गई और वो आदमी बढ़िया से सो गया, अच्छे से उसको नींद आ गई। तब तक एक कौवा आके बैठ गया हंस के बगल में।
कौआ आके बैठ गया, और कौआ आके बैठा और थोड़ी देर तक बैठा रहा, और उसके बाद वो तुरंत उड़ा, लेकिन उड़ते उड़ते उसने जो हंटर जो नीचे था उसके ऊपर उसने स्टूल पास कर दिया और चला गया। तो तुरंत वो उठा, उसने देखा कौन है, तो उसने देखा किसको, हंस को। उसने उठाया अपना धनुष, निकाला बाण और चला दिया। हंस को जब बाण लगा, हंस नीचे गिरा, तो हंस मनुष्य की आवाज में कहता है कि मैंने क्या बुरा किया, मैं तो तुम्हारा अच्छा करना चाहता था, मैंने अपने पंख फैला के रखे थे कि सूर्य की किरणें तुम्हारे ऊपर ना लगे, वो मैंने नहीं किया, ये तो कौवे ने किया। तो मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया जो तुमने मुझे मार दिया? तो हंटर कहता है तुमने कौवे का 2 सेकंड के लिए संग कर लिया, इसलिए तुम्हारे लिए 10 मिनट। जैसे ही कौवा आया था तुम्हारे बगल में बैठा, तुम्हें उड़ जाना चाहिए। जैसे ही कौवा आया तुम्हारे बगल में बैठा, तुम्हें उड़ जाना चाहिए, तुम वहां बैठे रहे, यही तुम्हारी गलती है। तो असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। थोड़ी देर का भी यदि असत संग कर लेंगे तो सर्वनाश, थोड़ी देर का भी असत संग सर्वनाश करने वाला है। तो इसलिए असत संग नहीं करना है, असत लोगों के तो थोड़ी देर का भी असत्संग नहीं करना है और उड़ जाना है। यदि थोड़ा भी पता चले कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है तो फिर वहाँ से जगह का त्याग कर देना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि कुछ सीनियर लोग हैं तो वो लोग कुछ वार्ता चालू कर देते हैं यहाँ वहाँ, तब हम क्या करें? तो उनको तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ठीक है, तो स्थान का त्याग कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, तो ये हमारी सेवा है, वो हमें निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसा कह के निकल जाना चाहिए, उनको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए, आप वहाँ से निकल जाए। लेकिन बहुत सावधान रहना चाहिए। तो भक्तों के लिए, यहाँ सब भक्त बैठे हैं, भक्तों के लिए भक्त जीवन कैसा बताया गया? ब्लेड की धार पे चलना। और बाहर के लोगों के लिए हम लोग क्या कहते हैं? बहुत आसान, आप केवल मंदिर आइए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और आपका उद्धार हो जाएगा। तो दोनों बातें सही है। यदि किसी ने एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया, एक बार भी श्री रामचंद्र जी का नाम ले लिया, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो भक्ति जीवन प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, भक्तों के मुंह से कुछ नया सुनने के लिए मिलता है, कुछ निषेध मिलते हैं, कुछ विधि मिलती है, भक्ति रसामृत सिंधु मिलती है, तो रास्ता मिलता है ऊपर जाने का, तो उसे हमें ग्रहण करना है। तब फिर हमें पता चलता है कि हाँ, भक्ति जीवन जो है वो रेजर की धार में चलने के समान है। तो लेकिन भगवान कृपा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, हम कट जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, नहीं। भगवान मदद करते हैं, भगवान सहायता करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ते। केवल समर्पण करना है, मेरे पास आना है, उसके बाद मैं बुद्धि देता हूँ। आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाइए, मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाइए। सुदामा ने कदम बढ़ाया भगवान की तरफ, वो मिलने के लिए द्वारिका गए, और जब वापस अपने घर में गए तो अपनी वाइफ को नहीं पहचाना। भगवान ने इतना दे दिया कि उनकी वाइफ खड़ी थी बहुत श्रृंगार करके, बढ़िया साड़ी पहन के, पहले फटे कपड़े में रहते थे, अब बढ़िया साड़ी पहन के खड़ी थी वो। तो जब गए तो कहते, माता जी आप कौन हैं? अरे माता जी नहीं हो तुम्हारी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और आरती की थाली लेके खड़ी थी उनको उतारने के लिए। कभी कभी भक्त भी अपनी पत्नी को माता जी कहते हैं। अपनी पत्नी को माता जी नहीं कहना चाहिए, अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सबको माता जी कहना चाहिए। लेकिन अपनी तो कभी कभी ऐसे कहते, माता जी सुनिए, भक्त लोग भी ऐसा कहते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज जी के पास एक भक्त गए, अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन दिया कि, तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा आप अकेले आए हैं?
नहीं माता जी भी आई हैं। तो गुरु महाराज ने सोचा कि शायद इनकी माता जी आई होंगी जिन्होंने इनको जन्म दिया है। तो फिर थोड़ी देर में उनकी वाइफ आके बैठ गई उनके बाजू में। फिर महाराज जी कहते हैं कि माता जी की आने कहाँ है? तो यही तो है। महाराज जी कह रहे अच्छा आपकी पत्नी आई है? तो हाँ हमारी धर्म पत्नी आई है। तो फिर बाद में महाराज एक कथा में कह रहे थे कि लोग कहते हैं हमारी धर्म पत्नी है, तो इसका मतलब कोई अधर्म पत्नी भी है क्या? ये हमारी धर्म पत्नी है और पत्नी है, इतना ही काफ़ी है। तो पति जो पत्नी है वो अर्धांगिनी है। तो जो धर्म मनुष्य करता है वो भाग पत्नी को मिलता है। वास्तव में शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि यदि पत्नी केवल पति की सेवा करे और कुछ ना करे तो भी उसको भगवत धाम मिल जाता है। तो कभी कभी पत्नियां प्रश्न करती हैं कि अगर ये भक्ति ना करें तब हम क्या करें? तो करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं वो वास्तव में पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। अनसुईया जी ने माता सीता जी को बहुत लंबी शिक्षा दी पतिव्रत धर्म की। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो शिक्षाएं पत्नी के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी। लेकिन हम कह रहे हैं कि सारे के सारे शास्त्र का मतलब है कि 90% वो पुरुषों के लिए कि करना है, ये करना है, ये करना है। तो उसके बाद पत्नी यदि केवल पति की सेवा करें तो उनको आधा भाग वैसे ही मिल जाए। तो भगवत धाम के लिए वैसे ही बना हुआ। तो लेकिन पुरुषों को बढ़िया से करना चाहिए। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब बढ़िया भगवान के भक्तों का संग होता है, बड़े चढ़े भगवान के भक्तों का संग होता है, तो मम वीर्य संविदो। भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में चर्चाएं होती हैं, मेरी कथाएं होती हैं। भक्त यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते हैं, उनको यहाँ वहाँ की बातों से कुछ लेना देना नहीं रहता है। भक्त केवल क्या बात करते हैं? केवल कृष्ण की बातें करते हैं। और जब कृष्ण की बातें करते हैं तो होता क्या है? भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। तो जब भगवान की कथाएं की जाती हैं तभी केवल कानों को अच्छी लगती है और कानों से वो हृदय में जाती है। और हृदय में जाना चाहिए। सांसारिक वार्ता है तो फिर हमें इस्कॉन डिवोटी बन जाना चाहिए। सांसारिक वार्ता है तो इस कान से सुन और इस कान से निकाल, इस्कॉन। इस कान से सुन, इस कान से निकाल। लेकिन यदि भगवत संबंधी वार्ताएं हों तो कान से सुनने के बाद हृदय में जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। भवन्ति हृत कर हृत, तभी तो हृदय को अच्छा लगेगा। कानों को तो अच्छा लगेगा लेकिन फिर हृदय को भी अच्छा लगता है। हृत कर्ण रसायन कथा। और ऐसी कथाओं को रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायन। रसायन का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द है रसायन। रसायन का अर्थ होता है चमत्कारी सुखम इति रसः। जो चमत्कारी सुख दे, आनंद प्रदान करे, उसको रसायन कहते हैं। तो भवन्ति हृत कर्ण रसायन। तो जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तो हमें एक चमत्कारी सुख मिलता है। हमारे कानों को भी अच्छा लगता है और हमारे हृदय को भी अच्छा लगता है। एक श्लोक में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप भगवान की कथा में आ जाइए, बैठ जाइए, और जिस दिन आपने भगवान की कथा सुनना प्रारंभ किया, ऐसा नहीं कि सुनने के बाद आप कुछ करेंगे तब आपकी भक्ति प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसी है, यस्या वै श्रूयमाणायाम, यस्या वै श्रूयमाणायाम। श्रूयमाणायाम एक क्रिया है। ऐसा नहीं कि आपने भागवत कथा सुन के खत्म कर दिया है या भागवत कथा सुनने के बाद आपको जाके कुछ करना पड़ेगा। यस्या वै श्रूयमाणायाम, आपने सुनना प्रारंभ किया। जैसे ही आपने सुनना शुरू किया, और उसी लेकिन किसके विषय में? कृष्णे परम पुरुष है। और श्रीमद् भागवतम की कथा तो कृष्ण के विषय में है, ऐसे ही है। तो तुरंत क्या होता है? कृष्णे परम पुरुष है,
भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। तुरंत हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवत गीता सुनने के बाद कुछ करना पड़ता है ना। भगवत गीता के उपदेश पालन करना पड़ेगा आपको, आपके जीवन में आपको उतारना पड़ेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसी है, कभी कभी कुछ भक्त कहते हैं अभी हम लोग इस लायक नहीं हुए हैं कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन सकें, कह सकें, समझ सकें। कुछ करने की जरूरत नहीं है। भागवत में लिखा है, प्रारंभ में लिखा है, क्या लिखा है कि जैसे ही आपने सुनना शुरू किया, प्रारंभ किया और तुरंत हृदय में भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। वो क्या है? शोक मोह भयापः, ये अपने आप होते चलेंगे पीछे से। शोक, संसार में कभी कभी कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमें शोक होता है, या कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है लेकिन छिन जाती है, हमसे चली जाती है, दूर चली जाती है, तो भी हमें शोक होता है। उदाहरण के लिए, समझने के लिए, बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु महाराज। बहुत मुश्किल से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, बहुत मुश्किल से। पुत्र के चक्कर में उन्होंने 1 करोड़ विवाह कर डाले, 10 मिलियन वाइफ उनकी हो गई पुत्र के चक्कर में कि पुत्र प्राप्त हो गया। तो बड़ी मुश्किल से एक ऋषि आए थे ज्ञान देने के लिए कि अब भगवान की भक्ति करो। वो भी बूढ़े हो चले थे, बहुत उनकी उम्र हो गई थी, तो भगवान की भक्ति करो। तो कहते नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अंगिरा मुनि आए, कहते नहीं, हमें पुत्र चाहिए। तो जो हीरा देने के लिए आए थे, भगवान भगवत संबंधी ज्ञान देने के लिए आए थे, जो हीरा देने के लिए आए थे पत्थर देके चले गए। ठीक है, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति, ये ले जाके अपनी पत्नी को खिला दिया। तो उन्होंने अपनी एक पत्नी को ले जाके खिला दिया, तो एक पुत्र की प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति हुई एक पत्नी से, तब महाराज उसी पत्नी के पास जाते थे क्योंकि पुत्र वहां था। तो बाकी पत्नियों को ईर्ष्या हो गई, तो एक दिन मौका देख के उन्होंने दूध में जहर मिला के उस पुत्र को दे दिया। तो पुत्र प्राप्त हुआ और मर गया, मर गया। तब महाराज को शोक हुआ, बहुत शोक। तब अंगिरा मुनि अकेले नहीं आए, नारद जी को साथ में लेके आए। आप भी साथ में चलिए, हमसे नहीं मानेंगे चित्रकेतु महाराज, बहुत विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए उस पुत्र को भी बुलाया जो प्राण छोड़ के चले गए थे। तो वो आत्मा ने आके भी ज्ञान दिया। तो जब भगवत संबंधी ज्ञान मिलता है तो शोक दूर हो जाता है। उनका शोक दूर हो गया, उनका शोक समाप्त हो गया। और किसको शोक हुआ? भगवान की कथा सुनने से दूर हो गया? कोई उदाहरण बताइए, किसको शोक हुआ तो भगवान की कथा सुनने से दूर हो गया? कुछ सोचिए, आपने सुना होगा, जरूर सुना। भक्तों को मालूम है, सीनियर भक्तों को बताइए, और दूसरे लोग कुछ याद कीजिए। कुछ याद आता है किसी को शोक हुआ हो? भगवान ने कथा की और या भगवान की कथा हुई और दूर हो। अर्जुन को शोक हुआ, मोह हुआ। भगवान स्वयं कथा की, भगवान ने और दूर हो। अर्जुन को हुआ था ना शोक मोह, सब कुछ हो गया कि मैं कैसे मारूं मेरे पितामह, मेरे गुरु, इनको मैं कैसे मारूं, मेरे भाई बंधु, कैसे इन पर मैं बाण चलाऊं। तो ये ऐसी बात नहीं है। अर्जुन तो बहुत बड़े चढ़े भक्त थे, उनको शोक मोह हो नहीं सकता। भगवान के बड़े बड़े भक्तों को हो नहीं सकता। नहीं तो अभी आप प्रश्न करेंगे थोड़ी देर के बाद, जब अर्जुन को मोह हो गया, अर्जुन को शोक हो गया, तो हम किस श्रेणी में आते हैं? तो कोई होप नहीं है। इससे अच्छा माला छोड़ के चले जाए, बोलेंगे नहीं। ये जो एडवर्टाइज कंपनी वाले होते हैं ना, इनको जब किसी चीज़ का एडवर्टाइज करना होता है, मान लीजिए कि इनको वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइज करना है, तो अपनी कमीज लेके आते हैं, अपना कुर्ता लेके आते हैं, अपनी शर्ट लेके आते हैं, खुद गंदा करते हैं और अपने वॉशिंग पाउडर में धो के दिखा देते हैं।
दूध की सफेदी निरमा से, है ना, तो वो दिखाते हैं ऐसे करके, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान को भी जब ज्ञान देना हुआ, भगवत गीता का ज्ञान देना हुआ, तो अपने व्यक्ति में मोह लेके आए थोड़ी देर, अपना व्यक्ति मोह लेके आए थोड़ी देर के लिए, और ज्ञान देके उसको साफ सुथरा करके छोड़ दिया। तो है नहीं, लेकिन ये भगवान ने किया। भगवान दिखाना चाहते थे सारे संसार के सामने, ये ज्ञान लेके आना चाहते थे। तो जो बड़े व्यक्ति को सब लोग फॉलो करते हैं, छोटे व्यक्ति को कोई नहीं फॉलो करता। कोई बड़ा व्यक्ति यदि कोई एक शर्ट पहन लेगा तो सारा संसार शर्ट पहनने लगेगा। ये शर्ट सलमान खान ने पहनी है, ये शर्ट शाहरुख खान ने पहनी है ना, ऐसी साड़ी ऐसी ड्रेस इसने पहनी है, तो सब लोग उसका पालन करने लगते हैं। तो भगवान को भी एक बड़े व्यक्ति को लेके आना पड़ा। अर्जुन, उस समय अर्जुन विश्व विजेता, अर्जुन के जैसा सुंदर, अर्जुन के जैसा शक्तिशाली, अर्जुन के जैसा धनुर्धर और कोई दूसरा नहीं था जो शिव जी को भी परास्त कर दे। बताइए ऐसा कौन था? इंद्र के साथ सेम उसी सिंहासन में बैठ के आए थे स्वर्ग जाके। अर्जुन सशरीर स्वर्ग गए थे और इंद्र के बाजू में बैठ के आए थे। तो ऐसे व्यक्ति थे अर्जुन। तो अर्जुन को सामने लाकर ये शिक्षा दी कि अच्छा, अर्जुन ने ये शिक्षा ली भगवद गीता की, तो हम भी लेंगे। सतां प्रसंगा मवीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। और शोक मोह भयापा, शोक खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है, भय भी समाप्त हो जाता है। सबके हृदय में कोई ना कोई भय रहता है, तो भय भी खत्म हो जाता है भगवान की कथा सुनने से। लेकिन जो मुख्य बातें हैं जिस पर भगवान के भक्त ध्यान रखते हैं वो ये है कि भक्ति उत्पद्यते पुंसः, जीवों के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि भक्तों को और किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता, यहाँ तक कि मुक्ति से भी कुछ लेना देना नहीं। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं जिनका नाम है श्रीधर स्वामी महाराज, आप लोग जानते हैं। मायापुर में जिन्होंने अपना शरीर पूरा किया, श्रीधर स्वामी महाराज, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि मैं प्रभुपाद का कुत्ता हूँ, ऐसा कहते थे। इतने वफादार थे, कहते मैं प्रभुपाद का कुत्ता हूँ। जो प्रभुपाद ने कहा है केवल मैं वही कहूँगा, जो प्रभुपाद जी ने करने के लिए कहा है मैं वही करूँगा, और वैसे ही शिक्षा दूसरों को दूंगा। और जहाँ श्रील प्रभुपाद जी गए हैं मैं वहीं जाना चाहता हूँ और वहीं जाके उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर किसी दूसरे लोक में श्रील प्रभुपाद जी हैं तो मैं वहाँ जाकर सेवा करना चाहता हूँ। तो मायापुर का पूरा फेस्टिवल हो जाने के बाद, सब पूरा फेस्टिवल हो जाने के बाद उन्होंने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना शरीर त्याग किया था। जो ब्रह्म मुहूर्त में अपना शरीर त्याग करता है, जिसके प्राण मुख से निकलते हैं, कहा जाता है कि वो ऊपर के लोकों में जाता है। वो जहाँ कहीं भी होंगे श्री प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे होंगे। आगे कपिल देव जी ऐसा कहते हैं, तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमनी। जब शुद्ध भक्तों का संग होता है, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की कथा सुनने से हमारे कानों को, हमारे हृदय को अच्छा लगता है। तज्जोषणाद आसु, और तुरंत क्या होता है? आंसू का अर्थ होता है तत्क्षण, उसी समय। अपवर्ग वर्तमनी, मनुष्य पवर्ग से निकल के अपवर्ग में पहुंच जाता है। सब चीजें हैं तो जानना चाहिए क्या है। तो पवर्ग क्या है जानते हैं? पवर्ग कौन जानता है? पवर्ग क्या है? बताइए, जोर से बोलिए। गलत भी हो कोई बात नहीं, जोर से बोलिए। हाँ, पवर्ग क्या है? पावर। हिंदी पढ़ी? यहाँ पे स्कूल में हिंदी पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ा? हिंदी सब्जेक्ट है? नहीं है, होता है। तो अलग अलग वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, चा छा जा झा से चा वर्ग। का वर्ग क्या? का खा गा गा, ये का वर्ग। तो वैसे पा वर्ग होता है, पा फा बा भा मा,
पावर कहते हैं। तो इस संसार को पवर कहते हैं। पा 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 बा भा मा, पावर। पा का अर्थ है परिश्रम। इस संसार में कड़ी मेहनत है, हार्डवर्क है, बहुत काम करना पड़ता है। अपना जीवन चलाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है। शाम को आते हैं तो किसी तरह से माला के धीरे 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 कुछ सुबह हो गई तो हो गई, नहीं तो शाम को सोते सोते कुछ धीरे धीरे नींद आ जाती है। पा से परिश्रम। इस संसार में परिश्रम है। जो लोग बाहर काम करते हैं वो लोग जानते हैं कितना परिश्रम है। बॉस की बातें सुनना पड़ती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। पा फा। और जब हम परिश्रम करते हैं तो कुछ फल मिलता है, कुछ फल मिलता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक खूब काम किया, फ्राइडे सैलरी मिली और फिर सिटी निकल गई और सुबह तक फिर से खाली काम। फिर मंडे के दिन प्लीज़ गिव मी समथिंग, अपने फ्रेंड से मांग रहे, गिव मी कैन आई बोरो $100 है ना। तो इस संसार में कुछ करते हैं उससे फल मिलता है, अच्छा या बुरा। कोई कर्म भी करते हैं तो फल मिलता है, अच्छा या बुरा। किसी व्यक्ति को आप जा रहे हैं, यहाँ से निकले आप मंदिर से, रास्ते में कोई भिखारी मिला, कुछ दे दीजिए। आपने उसको दिया, 2 रुपये दिया, एक अगर उसके पास एक्स्ट्रा ज़्यादा है उसने लाके मंदिर में दे दिया तो आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर उसने उसका ले लिया, कुछ स्मोक ले लिया, तब तो आप डूब गए, आपकी नैया डूब गई। उसने कुछ ले लिया पीने के लिए। एक बार हम गए थे भारत और कोई बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो पास में गए थे, मैंने कुछ समोसे ले लिए, 10-12 समोसे लेके दिए कि खा ले। तो जैसे मैंने कहा अगर मैं पैसे दूंगा और ये कुछ ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत दयनीय अवस्था थी, तो मैंने कुछ समोसे ले जाके दे दिए। तो जैसे ही दिए उसने जोर से पटके, समोसे नहीं चाहिए, 10 रुपये। कैसी बात है, 10 रुपये तो मतलब भूख नहीं लगी है, किसी और चीज़ की तलब लगी। तो आपने पैसे दिए, कुछ गलत काम किया तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। तो बुरा फल भोगने के लिए नीचे जाना पड़ता है, अच्छा फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, लेकिन दोनों जगह से वापस आते हैं। इसीलिए यदि देना है तो भगवान को दे दो, उन भक्तों को दे दो जो कृष्ण की सेवा में लगा दें, या भगवान के मंदिर में दे दीजिए, फेस्टिवल्स के लिए दान कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे सीधे आप ऊपर जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, जहाँ से वापस कोई नहीं आता है। तो तत्जो शनात आसु अपवर्ग वर्तमनि पापा बा। कितना भी काम करेंगे इस संसार में कोई भी फल मिलेगा लेकिन बेकार। बा से व्यर्थ, काम आने वाला है। इस संसार में कुछ भी करेंगे लेके नहीं जा सकते हैं कुछ। कितना धन कमाया, कितना धन कमाया, लेकिन कौन बताएगा कि धन कहाँ तक काम देता है, धन कहाँ तक काम आता है। जब हम लोग मर जाते हैं ना तो कपड़ा पहनाया जाता है सफ़ेद रंग का, उसको क्या कहते हैं, कफन। धन कफन तक साथ देता है। हमारे भाई बंधु कहाँ तक साथ देते हैं, अर्थी तक। पत्नी तो वो तो घर के बाहर नहीं निकल पाती, पत्नियां घर के अंदर तक, उनको शमशान घाट जाने की अनुमति नहीं है शास्त्र अनुसार। और पैसा कफन तक, भाई बंधु अर्थी तक, अर्थी तक साथ देते हैं। जो हमारे बहुत निकट के हैं वो लोग जाते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य। जो हमारा पुत्र इत्यादि है वो कहाँ तक साथ देते हैं, अग्नि तक बस। तो साथ में क्या जाता है, इस संसार की कोई भी वस्तु साथ में नहीं जा सकती। साथ में यदि जाती है तो भगवत भक्ति साथ में जाती है, और साथ में कुछ नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जा सकता है। भगवान का केवल नाम साथ में जा सकता है और कुछ नहीं। सत्य बोलो सत्य है, इस जगत में भी सत्य है और
ऊपर भी। सत्य का अर्थ क्या है? जो हमेशा रहे वही सत्य है। तो भगवान का नाम हमेशा रहता है, इसलिए सत्य है। तो उस समय सही बात बोली जाती है, लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं आती है। बस बोल रहे हैं क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, सारे लोग उच्चारण कर रहे हैं तो वो भी करते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य। बाकी इसका अर्थ नहीं मानते कि क्या बोला जा रहा है। कहते हैं कि यदि कोई 108 अर्थी कर ले तो वो एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है। और इतनी अर्थियां यदि कोई कर ले तो पता चल जाएगा कि ये जीवन नश्वर है, एक दिन सबको जाना, ये पता चल जाएगा। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तो फिर पता चल जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। सत्य का अर्थ होता है जो हमेशा रहे, उसे सत्य कहते हैं, उसे सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं या सत्य कहते हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है, सत्य जो हमेशा रहे वही सत्य है। और इसके बाद भय है। इस संसार में फियर है, डर है, और हर किसी को डर है, कोई ना कोई डर है। प्लेन में उड़ गए तो कहीं गिर ना जाए, उसका डर है। गाड़ी में जा रहे हैं तो कहीं पंचर ना हो जाए, कोई एकदम कुछ अजीब सी आवाज़ आई तो तुरंत म्यूज़िक डाउन, सब टायर ठीक चल रहे हैं ना, होता है ना। कुछ ज़्यादा तेल का घी का खा लिया तो भी डर है, ज़्यादा स्वीट खा लिया तो भी डर है ना। पहले के जो ब्राह्मण होते थे बड़ा खा लेते थे मीठा, है ना, तो लोग कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, खाइए खाइए, है ना। वो पहले की बात कुछ और है, अब की बात वो नहीं रहेगी। आप तो पंडित जी हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो खा सकते हैं, और लीजिए, एक और लड्डू लीजिए। अरे वो पहले की बात है, पहले के ज़माने की बात है कि गुनिया पूड़ी नहीं, दही चूड़ा 12 कोस, गुनिया पूड़ी 18 कोस। पहले के ज़माने में यदि पता चल जाए ब्राह्मणों को कि दही चूड़ा की फीस्ट है, भंडारा है, तो 12 कोस तक दौड़ जाते थे। और पता चल जाए कि बूंदी और पूड़ी है तो 18 कोस तक दौड़ जाते थे। ये पहले की बातें हैं, है ना। लेकिन अब तो वो डर है कि नहीं, थोड़ा ही ले सकते हैं, नहीं अभी डाइटिंग में, अभी ये नहीं खाएंगे, है ना। तो भय है, सबको भय, पशुओं को भय। पशु अपनी रक्षा करते हैं अपने, भगवान ने भय से रक्षा करने के लिए उनको पंजे बनाए। हम लोगों को भय से रक्षा करने के लिए बुद्धि दी है, तो हम लोग लॉक लगाते रहते हैं। कहीं भी निकलते हैं तो तुरंत ताला लगाते हैं, क्यों? भय है। अरे मंदिर में भी भय, मंदिर में भी हमारे एक रूम है तो निकलते समय ताला लगाना पड़ता है, कहीं कोई घुस ना जाए चोर। चोरों की नज़र मंदिर में भी रहती है कि यहाँ बेचारे साधु संत रहते हैं, थोड़ा इजी है यहाँ से चुराना, है ना। सब जगह भय है, भय व्याप्त है। और माँ, पा फा बा भा माँ, माँ का अर्थ क्या? मृत्यु असंभावी, हर किसी की मृत्यु आए तो जाएंगे, राजा रंक फकीर सब जाएंगे, कोई संसार में शाश्वत नहीं। ब्रह्मा जी भी शाश्वत नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि वरदान दीजिए, हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं कहाँ अमर बना, मैं खुद अमर नहीं हूँ, और कुछ मांगो। देवता भी, उनकी आयु बढ़ जाती है क्योंकि वो अमृत पीते हैं, लेकिन वो अमर नहीं। देवता भी अमर नहीं, कोई अमर नहीं। अमर यदि बनना है तो भगवान की भक्ति करना पड़ेगी, तब सत्य की भक्ति करने से हम भी सत्य हो जाएंगे, हमेशा रहने वाला हो जाएंगे। तत्जो शनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि, इस संसार को पवर्ग कहते हैं, और भगवान की भक्ति करने से अपवर्ग में चले जाएंगे। अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? मोक्ष, मोक्ष मिल जाएगा। भगवान की भक्ति, भगवान के धाम चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले साई, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव साई। उनको कोई कामना नहीं होती है मुक्ति की, भुक्ति की, कोई कामना नहीं होती है, लेकिन अपने आप मिल जाती है, वो बात अलग है। तो श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुप्रमिष्यति, धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान की कथा सुनने से। वो फिर श्रद्धा बदल जाती है रति में, थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है,
दूध उबालते हैं तो पहले रबड़ी बनती है, रबड़ी बन जाती है। तो श्रद्धा रतिर, और उबालेंगे और उबालेंगे और उबालेंगे तो कलाकंद बन जाता है। वाइट कलर की बर्फी होती है ना मिल्क की, उसको कलाकंद कहते हैं, कलाकंद बन जाए वो और अच्छी लगती है खाना। तो भक्तिर क्रमश, तो धीरे धीरे गाढ़ी होकर श्रद्धा भक्ति बन जाती है। कितने बजे तक कथा कहनी है? कथा कितने बजे तक कहनी है? क्वार्टर पास 1 तक, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, कैसे हैं? तो एक कथा सुनाते हैं आपको। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, जो बड़े अच्छे से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। और एक होते हैं सरोता, है ना, सरोता सुपारी काटने वाला, काटने वाला। वो कोई पॉइंट ढूंढते रहते हैं बीच में और फिर उस पॉइंट को लेकर वो काटना शुरू करते हैं। कुछ के हृदय में ईर्षा होती है तो ईर्षा लेके बैठते हैं, कुछ भी कह रहे हैं, देखो ऐसा है वैसा। और एक होते हैं श्रोता, जैसे कथा शुरू हो जाती है धीरे धीरे सो जाते हैं। एक भक्त कहते करें क्या प्रभु जी, भगवान की कथा इतनी मधुर है, इतनी स्वीट है कि अपने आप नींद आ जाती है। भगवान की कथा ध्यान से सुनना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे सामने बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, और फिर जो चीज़ें बताया है वही पूछ लीजिए तुरंत, तो क्योंकि उनका मन कहीं और रहता है। देख तो रहे हैं ऐसे करके, लेकिन मन कहीं और पहुंच गया, किलोमीटर दूर कहाँ कहीं और पहुंच जाता है। तो भगवान की कथा बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तो एक उदाहरण देते हैं छोटा सा, और उस उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि भगवान की कथा का क्या प्रभाव है। आज सुबह भी इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो एक चोरों का एक सरदार था, चोरों की एक फैमिली थी, लेकिन भाग्य से वो फैमिली रहती थी ब्रज में। कहाँ रहती थी? ब्रज, 84 कोस के अंदर रहते थे। तो पिताजी बहुत एक्सपर्ट थे चोरी करने में, तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने चोरी की। अब जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को बैठाला अपने सामने। जो कला मुझे अपने पुरखों से मिली है, अब मैं वो आप लोगों में बांटना चाहता हूँ, आप लोगों में देना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। उसने कहा अपने बच्चों से, आप लोगों को सुनने की जरूरत है कि ब्लेड कहाँ रखना है, कौन सी उंगली के बीच में फंसाना है, कैसे जेब काटना है, कैसे सेंध लगा के चोरी की, पहले सेंध लगा के चोरी की जाती थी। तो घर में गड्ढा किया जाता था, मिट्टी के घर होते थे, तो छोटा सा गड्ढा किया जाता था और पहले लोग पैर डालते थे। सिर कट जाएगा, सिर पहले डालेंगे, सिर कट गया सीधे मर, पैर कट गया तो फिर भी एक पैर डालते थे पहले। और किसी किसी को पता चल जाता था तो तलवार लेके खड़े रहते थे। तो इसीलिए पहले पैर डालते थे कि पैर कट गया तो जीवित रहेंगे, लेकिन सिर कट गया तो वहीं सेंध लगा के चोरी करते थे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, वो डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हर कार्य में एक होता है विधि और एक होता है निषेध। विधि और कुछ निषेध भी है। विधि क्या है? 16 माला जप करना है 4, और निषेध क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये निषेध है। विधि भी है, निषेध भी जरूरी है। तो निषेध बताया कि बेटा उस स्थान में कभी मत जाना जहाँ भगवान की कथा की जा रही है। अगर उस स्थान में जाओगे तो धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए भूल के उस स्थान में मत बैठना जिस स्थान में भगवान की कथा हो रही है। तो सारे बच्चों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसमें से एक छोटा लड़का था जिसका नाम था गोवर्धन। थोड़ा सा कम दिमाग था उसके पास। उस लोग गोबर गोबर कहते थे पहले, लेकिन पिताजी ने गोवर्धन कहना चालू कर दिया। उसका नाम पड़ेगा गोवर्धन, गोबर से गोवर्धन। तो वो जा रहे थे वृंदावन में। आप लोग जानते हैं कि जगह जगह पे कथा होती रहती है, और जब कथा होगी तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं सब जगह।
उसको इंडिया में चौंगे कहते हैं, चौंगा। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं, आप नहीं भी सुनना चाहेंगे तो भी आपके कान में पड़ेगा। तो वो जा रहे थे एक जगह से और तब तक एक स्वामी जी की कथा चल रही थी, बड़े पहुँचे हुए स्वामी जी थे, उनकी कथा चल रही थी। तो तुरंत वो वहाँ से दूसरी तरफ भागे कि अरे इस स्थान में तो कथा हो रही है, मैं दूसरी तरफ निकल जाऊँ, कान बंद करके भागे। तब तक उनका पैर एक पत्थर से फंस गया और एक कांटा लग गया और वो गिर गए। बड़ा कांटा था, कांटा लग गया, कांटा निकाला, अब उनसे चलते नहीं बन रहा था। तो ना चाहते हुए भी उनको उसी पत्थर के ऊपर बैठना पड़ा जिसमें वो गिरे थे, ना चाहते हुए, क्योंकि चलते नहीं बन रहा था। तो स्वामी जी कथा कह रहे थे उस समय, तो स्वामी जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं कौतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते करते उन्होंने ये श्लोक कहा। इस कथा को श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की कथा के महात्म को समझाने के लिए कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान अपने मस्तक में कस्तूरी का तिलक लगाते हैं। किसका तिलक लगाते हैं? कस्तूरी का तिलक भगवान अपने मस्तक में लगाते हैं। कस्तूरी एक बहुत सुगंधित वस्तु है जो मृग की नाभि में होती है। जब मृग की नाभि पक जाती है, कस्तूरी मृग की नाभि पक जाती है तो उसे बहुत खुशबू आने लगती है। वो मृग भी नहीं समझ पाता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और उस समय वो बहुत तड़पती है वो मृग। श्री रामचंद्र जी भी सुबह सुबह अपना धनुष बाण लेके निकलते थे और ऐसे मृगों को ढूंढकर मारा करते थे जिनकी नाभि की कस्तूरी पक गई है। क्यों मारा करते थे? उनके कष्टों से उनको छुड़ाने के लिए। तो इतना कष्ट होता है इन्फेक्शन के कारण, इतना कष्ट होता है कि उस समय उनको मार देना अच्छा है। तो भगवान राम किसी को मारे तो तुरंत मुक्ति हो जाए वैसे भी, लेकिन भगवान भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं कि पशुओं को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसे पशुओं को ढूंढ के मारते हैं। तो यदि पहले शिकार खेलने की अनुमति थी राजाओं को, क्षत्रियों को, तो उनके लिए कुछ बंधन भी था कि केवल ऐसे मृगों को मारें जिनकी कस्तूरी पक गई है, या उन पशुओं को मारे जिन पशुओं के दांत में मनुष्यों का रक्त आ गया है, क्योंकि वो बार बार गांव में आके बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। तो ऐसे जंगली जानवरों को मारें, उनको मारने की अनुमति थी। ऐसा नहीं कि किसी को भी मार सकते थे। तो कस्तूरी बहुत सुंदर वस्तु है और उसका भगवान तिलक लगाते थे तो खुशबू उसकी चारों तरफ आती। कस्तूरी, भगवान को कस्तूरी का तिलक लगाया जाता है। ललाट पटल, इसको ललाट पटल कहते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम, और भगवान अपने वक्ष स्थल में कौस्तुभ नाम की मणि धारण करते हैं। कैसी मणि धारण करते हैं? कौस्तुभ नाम की। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि कौस्तुभ मणि का मूल्य इतना है, इतना। अरे कौस्तुभ मणि को छोड़ दीजिए, स्वामी जी कहते हैं वर मोक्ति, यहाँ पे नासिका के अग्रभाग में भगवान एक मोती की बुलक धारण करते हैं। यहाँ पर वर मोती की, उस मोती की तुलना पूरे ब्रह्मांड के धन से नहीं की जा सकती। पूरा ब्रह्मांड का धन एक तरफ और मोती एक तरफ, फिर भी इस तरफ का धन फीका है, उसे एक मोती के बराबर। तो तुरंत इसके कान खड़े, गोवर्धन के कान खड़े हो गए। ये तो बढ़िया बात हो रही है। कथा में ये बताया जा रहा है कि ऐसी बहुमूल्य वस्तु कहाँ मिलेगी। लगता है पिताजी को पूरा पूरा ज्ञान नहीं था, तो वो तुरंत लंगड़ाते 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 गए और जाके कथा में बैठ गए और एकदम आगे। स्वामी जी कथा सुनाइए, एकदम आगे जाके बैठे। वे बता रहे थे कि वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम कस्तले वेणु करे कंकणम, और भगवान कंकड़ भी पहनते हैं, बहुत बहुमूल्य सोने के कंकड़ पहनते हैं जिसमें हीरे जड़े हुए।
वेणु करे कंकणम, वेणु धारण करते हैं। सर्वांगे हरिचंदनम, हरिचंदन बहुत सुंदर चंदन का लेप भगवान को किया जाता है। सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावली, और ये मुक्तावली इतनी बहुमूल्य है कि इस ब्रह्मांड क्या, सारे ब्रह्मांड के धन को एकत्रित कर लिया जाए तो भी मुक्तावली की बराबरी नहीं कर सकते। कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, कहाँ रहते हैं तो गोपों से घिरे रहते हैं, ब्रज में रहते हैं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, अरे वो तो स्वयं चूड़ामणि है, स्वयं चूड़ामणि। तो कथा समाप्त हुई। कथा समाप्त होने के बाद हाथ उठाया गोवर्धन महाराज, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ये जो बता रहे थे ये व्यक्ति, इनका नाम क्या है? श्याम सुंदर। क्या नाम है? श्याम सुंदर। रहते कहाँ हैं? इनका पता क्या है? वृंदावन। थोड़े गोबर थे, थोड़े डल थे, तो इसलिए रटने लगे श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, कहीं भूल ना जाए, भूल जाता है तो रटने लगे श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। अरे एक बार जो भगवान का नाम ले ले वो पवित्र हो जाता है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशासु मेधि ववृथेन तुल्य। और एक बार यदि कृष्ण का नाम लिया जाए तो उतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने पाप कोई मनुष्य पूरे जीवन में मिलके नहीं कर सकता है। और ये तो रटने लगा श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। अचानक से रात में भूल गया, तो गया और जाके दस्तक दी, स्वामी जी के दरवाजे को ठोकने लगा, नॉक करने लगा। स्वामी जी, अरे इतनी रात हो गई, इतनी रात में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि वो उनका नाम भूल गया, वो कहाँ रहते हैं वो भूल गया, तो वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। फिर से अच्छा ठीक है, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। और दूसरे दिन उठ के वृंदावन की यात्रा की, ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत ढूंढा, सब जगह गया, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिए। कभी इस वन में, कभी उस वन में, कभी इस वन में, कभी उस वन में। ढूंढता रहा भगवान को 6 महीने तक लगातार, 1 साल तक ढूंढता रहा। 1 साल के बाद निधि वन में भूखा प्यासा बैठा था। मिल जाते तो मेरी तकदीर बदल जाती, मेरे पूरे परिवार को 7 पुश्तों तक किसी को चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कब मिलेंगे? बैठा था, तब तक मैं क्या देखा, जैसा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था वैसे ही कोई व्यक्ति सामने बैठे हैं और घिरे हुए हैं ग्वाल बालों से। ग्वाल बाले कुछ खिला रहे हैं, कोई दही भात खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। देखते ही समझ गया कि ऐसा ही डिस्क्रिप्शन था। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। और गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा। वैसे ही गोप स्त्रियों से घिरे हुए हैं, गोप वालों से घिरे हुए हैं। तो तुरंत पास में गया कि आपका नाम श्याम सुंदर है? श्याम सुंदर है? और हाँ, मेरा ही नाम श्याम सुंदर है। भगवान के दर्शन हो गए। श्याम सुंदर, अच्छा ठीक है, मेरा नाम गोवर्धन है, मुझसे दोस्ती करोगे, फ्रेंडशिप करोगे? भगवान ने क्यों नहीं, जो मेरे पास आता है, जिस भाव से आता है, मुझसे वैसी दोस्ती करता हूँ। ठीक है, मैं मिठाई लेके आया हूँ आपको खिलाने के लिए। ये स्पेशल न्यूजीलैंड की चॉकलेट है, वो लेकर आया हूँ, तो खाओगे? खिलाओ, जल्दी निकालो, खिलाओ। गोवर्धन में एक मिठाई मिलती है, वैसी मिठाई पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती है। पीले रंग की एक मिठाई मिलती है, सोन पापड़ी। सोन पापड़ी खाना है तो कहाँ की खाना? गोवर्धन की। एक बार खाओगे फिर और किसी भी कहीं की भी आपको सोन पापड़ी अच्छी नहीं लगेगी। वही सोन पापड़ी लेके गया था गोवर्धन। एक सोन पापड़ी खिलाई उसने, कितनी अच्छी है, एक और दो। उसने कहा अगर एक और चाहिए तो पहले वो अपनी चूड़ामणि दे दो, फिर मैं एक और दे दूँगा। मित्र है ना, मैं कुछ दे रहा हूँ, आप कुछ दीजिए। ददाती प्रतिग्रहणाती, ये तो प्रेम का लक्षण है। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं तो नहीं दे सकता हूँ, मेरी माता ने दी है, तुम उतार लो। तो उसने उतार दिया। फिर भगवान बहुत प्यार से खाए। भगवान एक और दे दो।
अच्छा तो ये उतार दो। तो एक एक करके सारे आभूषण उतार लिए और पूरी आधा किलो मिठाई भगवान को खिला दी। भगवान को आधा किलो मिठाई से तृप्त हो गए। जो एक दल तुलसी से तृप्त हो जाते हैं, उनको आज आधा किलो मिठाई मिल गई। तब जब सारे आभूषण उतार लिया, वो कहता है कि पहले जो मजा आपको देखने में आ रहा था, उन आभूषणों के साथ आपको ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे, अब उतना मज़ा नहीं आ रहा है। सुंदर तो हो आप, भगवान के जो आभूषण है वो भी दिव्य हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई मटेरियल आभूषण है, इनको पहनने से भगवान की सुंदरता बढ़ती है। नहीं, आभूषण भी दिव्य है। तो दिव्य में दिव्यता, जब भगवान आभूषण पहन लेते हैं तो भगवान ने कहा वो तो है, तो उसने कहा अच्छा ये रख लीजिए, नहीं चाहिए। देखिए इतना मन पवित्र हो गया। पहले तो नाम लेने से पवित्र, फिर दर्शन करने, ब्रज का दर्शन करने से पवित्र, ब्रज में घूमने से पवित्र, और भगवान को छूने से तो पूरे पवित्र हो, भगवान को खिलाने से तो पूरे पवित्र हो। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप ले लीजिए। तो भगवान ने कहा पहना दो। तो वो तो नहीं आता, पहनाते तो नहीं आता, पहली बार तो थोड़ी ना किसी को ड्रेसिंग आ जाएगी। आप किसी को ले जाइए बाहर के व्यक्ति की ड्रेसिंग कर दो तो देख के ही परेशान हो जाएगा, मैं क्या करूं। इस्कॉन के भक्त इतने बढ़िया से ड्रेसिंग करते हैं कि बाहर के लोग तो देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे किया है, इतना इतना सुंदर कैसे बना दिया है भगवान को, है ना। जैसी ड्रेसिंग दुनिया में इस्कॉन के भक्त करते हैं वैसे कोई नहीं कर सकता है, वैसी ड्रेसिंग और कहीं नहीं होती, प्रेम से क्योंकि वो करते हैं। तो उसमें मैं तो नहीं पहना सकता, तो चलो भाई मैया ने पहनाई है, उनसे सीख लेना। तो गोवर्धन जी गए उनके घर, नंद बाबा जी के घर, और यशोदा मैया ने उनको ड्रेसिंग करना सीखा, और ड्रेसिंग करके सीख के वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। तो ये सौभाग्य कैसे मिला, भगवान की ड्रेसिंग करने का सौभाग्य कैसे मिला, भगवान के विषय में सुनकर मिला। कैसे सुन लिया, भागना चाहते थे लेकिन गिर गए, वहां पर बैठना पड़ा और कथा सुनने लगे। चोरी के भाव से कथा सुनी लेकिन फिर भी वो शुद्ध हो। तो भगवान की कथा का ये प्रभाव, ऐसा प्रभाव है भगवान की कथा। यदि चोरी के भाव से भी कोई कथा सुन ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। हमारे जुहू मंदिर में, जुहू इस्कॉन में, बॉम्बे में एक प्रभुपाद डिसाइपल है, वो हमेशा कहते हैं जब भी प्रभुपाद जी की व्यास पूजा होती है, डिसअपीयरेंस डे आता है, तो वो कहते हैं मैं प्रभुपाद जी की घड़ी चुराने आया था, लेकिन दीक्षा लेके मैं भक्त बन गया। और उन्होंने वो ITV स्टार्ट किया और प्रवचन इत्यादि लगाते हैं और दिखाते हैं। घड़ी चुराने आए थे श्री प्रभुपाद जी, और वो हमसे कहते थे कि अचल जब कथा करो तो तुम बोला करो इसका मुझे अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी घड़ी पहनते थे, प्रभुपाद जी को सोने की घड़ी लोगों ने दी थी, वो घड़ी चुराने आए थे लेकिन चुरा के जा नहीं पाए। प्रभुपाद जी के पास आए तो वही सेवा में लग गए और दीक्षा लिए, और इसके बाद अभी तक सेवा कर रहे हैं जो मंदिर में। तो ये प्रभाव है भक्तों का भगवान की कथा का। तो समय हो गया है, कथा और भी बाकी है, तो इस कथा को फिर हम तीसरे सेशन में कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। तो और भी कथा के कुछ महाप्रभाव हैं, उनका वर्णन आगे करेंगे। बोलिए श्री श्री राधा गोलोक बिहारी जी की, राम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। ये कोई प्रश्न हो छोटा मोटा कर सकते हैं, कर देने की कोशिश करेंगे। सरल भाषा में कथा थी, सबको बढ़िया से समझ में आ गई। ठीक, हाँ जी कहिए।
कोई करें? हाँ माता जी उनके पास जाकर बाद अच्छा सलाह दे जो सलाह चाहते नहीं, हाँ ये ठीक है। जैसे कि भगवान ने ऐसा कहा है भगवत गीता के अंत में कि अश्रद्धालुओं को मेरी कथा का उपदेश नहीं दिया जाए। इस वाणी का उपदेश पूरी भगवत गीता कहने के बाद भगवान बोलते हैं अश्रद्धालुओं को इसका उपदेश नहीं दिया जाए। उनको भगवान का प्रसाद दीजिए जल्दी, वो प्रसाद खाएंगे उनकी श्रद्धा बढ़ेगी। उनको भगवान का नाम जपने को कहिए, नाम जपेंगे उनकी श्रद्धा बढ़ेगी ना, अपने आप भागवत क्लास में आके बैठेंगे और धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने आप। तो पहले हृदय में थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। जो व्यक्ति कुछ सुनना ही नहीं चाहता है उनको भगवान की कथा का उपदेश करना भी एक अपराध है, जो सुनना ही नहीं चाहता है। तो लेकिन उनको भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, नाम संकीर्तन कर सकते हैं उनके सामने जोर जोर से। जब उनके मुखार उनके कानों के अंदर भगवान का नाम जाएगा उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। देखिए इसके अंदर भी गोवर्धन के अंदर भी कानों से गया, जब कथा गई तो वो पवित्र हो गया। पहले पवित्र नहीं था, कथा सुन के भी चोरी करना चाहता था, लेकिन पवित्र हो गया धीरे धीरे, भगवान का नाम लेकर पवित्र हो गया। समोसा हाँ समोसा दिया उन्होंने, फेंक दिया है ना, क्योंकि उनको तो कुछ और चाहिए है। ठीक है आप समझ गए, ठीक है खत्म करते हैं, ज़्यादा ही टाइम हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। कल का क्या प्रोग्राम है आपको मालूम? कल का प्रोग्राम गोकुल बंधु प्रभु। हरे कृष्ण। कैसे? हरे कृष्णा। फिर से हम अकल श्री कृष्ण प्रभु श्री गति प्रभु माता जी को स्वागत करते हैं मंदिर की ओर से। आज का प्रोग्राम यहाँ मंदिर है, कल का प्रोग्राम जो रहेगा वो नसोरी सनातन बोर्ड बेराका में रहेगा। कल राम कथा, हाँ बेराका नसोरी, जहाँ पे मेरे ख्याल से भी अष्टमी का नसोरी राम कथा है। राम कथा और फिर परसों का प्रोग्राम हम फिर